हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते। भारत में बॉर्डर पर एबीपी न्यूज लगातार हम आपको दिखा रहे हैं देश के अलग अलग सीमाओं पर क्या हालात हैं। भारत नेपाल सीमा की हम बात करें तो चलिए देवभूमि लिए चलते हैं आपको। उत्तराखंड के धारचूला जिले में एक गांव है, नाम है खेला गांव। जानते हैं यहाँ जनसंख्या कितनी है? केवल 3,500। और जानते हैं 3,500 की जनसंख्या वाले गांव में 450 लोग सेना में भर्ती हैं। जब जब यहाँ तनाव होता है लोगों को 62 की याद दिला देता है। भारत, नेपाल और चीन की सीमा से सटा एक गांव है खेला। खेला गांव की एक खासियत है कि करीब 3,000 की आबादी वाले इस गांव में जो लोग हैं वो सेना और अर्धसेना में शामिल हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये गांव जो है बिल्कुल सीमा के पास ही मौजूद है। अगर मैं सामने की बात करूं तो सामने नेपाल है और करीब 80 किलोमीटर दूर यहां से चीन की सीमा लगती है। धारचूला से करीब 20 किलोमीटर दूर है खेला गांव। इस गांव में जाने के लिए करीब 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा और कैमरामैन आदर्श नायर करीब 2 घंटे का सफर तय कर पहुंचे खेला गांव। यहाँ हर बुजुर्ग के पास सेना से जुड़े अपने किस्से हैं और ये भरोसा भी कि ये भारत 62 का भारत नहीं है। जमीन आसमान का अंतर है सर, उस 62 की सेना और अभी की सेना की में। अभी की सेना हमारी आधुनिक सेना है। 2-2, 3-3 देशों के साथ युद्ध करने की क्षमता रखती है अभी की सेना। आधुनिक उपकरणों के साथ हम सेना को लोहे के चने चबाने से मजबूर कर सकते हैं। साथ अभी मैं ही जो है कि 55-57 साल का आदमी हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि सर कि मैं भी जो है कि उनके पीछे से जो है कि जान कंधे से कंधा मिलाने को तैयार हूँ सर। कोई पूरा साथ जो है कि 20 किलो न लूँ, मैं 15 किलो लेके उनके साथ जा सकता हूँ सर। अभी भी 1962 के युद्ध के बारे में मोहन सिंह बताते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने सेना का खाने पीने का सामान तो बॉर्डर तक पहुंचाया ही साथ सेना के हथियार भी बॉर्डर तक पहुंचाने में मदद की थी। उस समय के हमारे बुजुर्गों ने कहा कि जैसे अम्लेसन है, आम से है और उनका खाद्य सामग्री है, अपनी पीठ में लाद के जो है लास्ट बॉर्डर तक सैनिकों का साथ दिया है। गांव के बुजुर्ग मानते हैं कि 1962 में भारत कमजोर स्थिति में था। उस वक्त चीनी हमले का डर रहता था, लेकिन आज वो हालात नहीं है। 1962 में यहाँ स्थिति कुछ कमजोर थी, लेकिन जनता जो है हड़बड़ाई से डरी हुई थी। उनको ये पता नहीं था कि लड़ाई क्या होती है, कैसा होता है, ये कोई पता नहीं था। और हमको आदेश ये था कि आप 1 हफ्ते के लिए राशन थैले में रखो और दरवाजे में लटका दो, ताकि अगर कहीं पर कुछ ऊपर से बम बारी होगी तो आप इस थैले को लेकर गुफा में चले जाना कहीं। सर अभी गांव में 3,500 से 4,000 के बीच आबादी होगी सर, बच्चे बूढ़े सारे लगा के। उसमें 250 करीबन तो हमारे ऑन ड्यूटी अभी होंगे सर, अर्धसैनिक बल एवं आर्मी, प्लस उसके साथ पूर्व सैनिक हैं सर। उसमें भी अर्धसैनिक और फौज के दोनों मिला के कम से कम 200 से 250 के बीच हमारे अभी एक्स होंगे सर। भारत नेपाल बॉर्डर पर बसे इस गांव के पुरुष और महिलाएं नेपाल के पीएम ओली की हरकतों से नाराज नजर आए। उनके मुताबिक चीन के इशारे पर ओली ऐसी हरकत कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों देशों के लोगों में दरार नहीं डाल पाएंगे। गांव अभी भी दुर्गम पहाड़ियों पर बसा हुआ है, लेकिन इनका यही कहना है कि अगर युद्ध होता है या ऐसी कोई स्थिति आती है जिसमें सेना की अगर मदद करनी पड़े तो ये अभी भी पूरी तरीके से तैयार हैं। कैमरामैन आदर्श नायर के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, खेला गांव।